सूडो कॉलम्स किनको बोलते हैं? तो सूडो कॉलम, चलो मैं आपको आज सूडो कॉलम बता देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि रो आईडी की बात हम कर ही चुके हैं। तो सूडो कॉलम मेरे कौन कौन से होते हैं ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिए। देखिए सिस्टम के अंदर पहले सूडो कॉलम की डेफिनेशन समझते हैं। सूडो कॉलम करते क्या है? सूडो कॉलम मेरे बिल्कुल कॉलम की तरीके से मुझे दिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे मेरे टेबल के कॉलम रिएक्ट होते हैं। बट इनके साथ क्या है, इनको सूडो कॉलम्स को हम वेयर कंडीशन में कहीं कहीं पर यूज करते हैं। सेलेक्ट EMP TL, ये टेबल है मेरी। रो आईडी कॉलम मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अगर आप गौर करोगे तो रो आईडी का कॉलम मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। रो आईडी क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी डेटाबेस में किसी भी रो का, चाहे वो रो डुप्लीकेट हो, यूनिक हो, या वो नल कॉलम के साथ भरी हुई रो हो, किसी भी तरीके की रो हो, हर एक रो मेरी टेबल में सेव्ड है और हर एक टेबल मेरी डेटाबेस में सेव्ड है। और कोई भी एंटिटी, क्योंकि सबसे छोटी एंटिटी मेरा टेबल का डेटा ही है, एक रो ही है सबसे छोटी एंटिटी, तो हर एक एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए ओरेकल ने उसका फिजिकल एक कोऑर्डिनेट बनाया है जिसको बोलते हैं रो आईडी। तो कोई भी डेटा जिसको हम इजीली अपने डेटाबेस में आइडेंटिफाई कर पाए उसकी लोकेशन को, उसको बोलते हैं रो आईडी। रो आईडी का यूज कहाँ कहाँ पे आता है? रो आईडी का यूज बहुत जगह पे यूज में आता है। अब देखिए इतने ही कॉलम मेरी टेबल में है, अब मैं अपने सूडो कॉलम को यूज करूंगा जो मेरी टेबल का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे मेरे कॉलम के अदर जो कॉलम मेरी टेबल के अदर कॉलम से वो बिहेव करते हैं। तो देखिए रो आईडी मैंने लिखा, कॉमा लगा दिया, चलाता हूं, दिखा नहीं क्योंकि यहां पर ये हाइड होता है। अभी मैं इसको चेकबॉक्स कर दिया, ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है जैसे EMPNO है, उसी तरीके से दिख रहा है। रो आईडी का यूटिलाइजेशन क्या होता है? रो आईडी का यूटिलाइजेशन हमेशा उस केस में होता है, ज्यादातर जब मेरे को अपनी टेबल से डुप्लीकेट डेटा को फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। मतलब 1001 सचिन, 1001 सचिन, 1000 सचिन, अगर ऐसे बाय मिस्टेकनली किसी प्रोसेस के फेल होने से या किसी भी रीजन से अगर मेरा डुप्लीकेट डेटा सिस्टम में चला गया है, तो उस डुप्लीकेट डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो डेटा है, तो ये तो मैं सिंपली ग्रुप बाय से निकाल दूंगा। तो ग्रुपिंग करके मैं डेटा का डुप्लीकेसी तो पता कर लूंगा, बट अगर उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करने की बात आए कि डुप्लीकेट डेटा को निकालो, या ये आ जाए कि डुप्लीकेट डेटा को डिलीट करो, सिंगल यूनिक रिकॉर्ड मेरी टेबल में रहना चाहिए, तो ऐसे केसेस में मेरा हमेशा मेरी हर रो का जो फिजिकल एड्रेस है वो मेरा काम में आता है, तो उसको रो आईडी बोलते हैं, ठीक है। तो रो आईडी का यूटिलाइजेशन समझ में आ गया। सूडो कॉलम है ये मेरा, इसको सूडो कॉलम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे मेरे टेबल के अदर कॉलम, ठीक है। तो रो आईडी की बात कर ली, अगले कॉलम की बात करते हैं। अगला कॉलम है मेरा कौन सा? रो नम। रो नम भी मेरा एक सूडो कॉलम है। अगर मेरे को सिंपली कहीं पे रो नम देना है तो रो नम को मैं चला के दिखाता हूं। पहले रो नम कुछ नहीं करता है, जितना भी डेटा आ रहा है, जिस भी ऑर्डर में आ रहा है, जिस भी ऑर्डर में, वो सिंपली उसका एक नंबर डालते हुए चला जाता है, सीरियल नंबर टाइप डालते हुए चला जाता है। मतलब मेरा जो रो नम चल रहा है वो चल रहा है टेबल के ऊपर। ऑर्डर बाई करने से अगर मैं इसको ऑर्डर बाई 1 कर देता हूं तो 1 इज नथिंग बट माई रो नंबर, ठीक है। तो रो नंबर भी मेरा इसीलिए होता है। रो नंबर के साथ एक और एडवांटेज है कि रो नंबर को हम हमेशा तब यूज में लेके आते हैं जब मुझे अपनी वेयर कंडीशन कुछ इस तरीके से लिखनी हो कि मुझे ज्यादा डेटा नहीं चाहिए, लैक्स ऑफ लैक वाले डेटा की कोई अगर मैं सेलेक्ट भी चलाऊंगा किसी टेबल की, तो मेरे को बाय डिफॉल्ट सारा डेटा सेलेक्ट होके नहीं आता है मेरे, अगर चलाते हैं डिपेंड करता है आपके एडिटर के ऊपर कि उसमें कितने की लिमिट सेट है। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम AP इनवॉइसेज ऑन, तो यहाँ पर देखो नीचे आपको दिखाई देगा 500 रिकॉर्ड ही फर्स्ट सेट में मेरे फैच चुके आए हैं, ठीक है। अब मैं यहीं पे लिख दूं कि भाई मुझे ROW रो नम
बड़ा ना हो, कितने से, 100 से बड़ा ना हो, मतलब मुझे वही रो चाहिए जो 100 से पहले तक सेलेक्ट होके आई है। इसको चलाऊंगा तो आप काउंट देखोगे 99 रोज ही आपकी आएंगी, 99 रोज ही आपकी आएंगी। रो नम की एक चीज और समझ लेते हैं, रो नम हमेशा ग्रेटर देन और स्मॉलर देन ऑपरेटर के साथ ही यूज में आता है। इक्वल टू का ऑपरेटर रो नम के साथ नहीं चलता है, देख रहे हो, इक्वल टू का ऑपरेटर रो नम पर नहीं चलता है। लेस देन लिखो या ग्रेटर देन लिखो, मोस्ट ऑफ द टाइम 99% हमेशा लेस देन के लिए यूटिलाइजेशन में आता है। उससे बड़े के लिए मैं अपोजिट करके दिखा देता हूं, चल जाएगा बट वो यूटिलाइजेशन में बहुत कम होता है। सॉरी, आई थिंक लेस देन के लिए ही चलता है, ग्रेटर देन के लिए भी नहीं चलता है। ठीक है, रो नम क्लियर हो गया। फिर मैंने दो और लिखे हुए हैं, नेक्स्ट वेल लिखा हुआ है और करवेल लिखा हुआ है। ये नेक्स्ट वेल और करवेल हैं क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। सूडो कॉलम बोल रहा हूं तो सूडो कॉलम को आज फिनिश करते हैं। सूडो कॉलम, ये जो नेक्स्ट वेल और करवेल है, मैंने आपको बताया सीक्वेंस, सीक्वेंस हमने देखा भी नहीं, सीक्वेंस भी समझ लेते हैं। जैसे कि मेरी टेबल है XXEMPTL, सेलेक्ट चलाया, डेटा आ रहा है, मेरा सिस्टम खुद से ही आइडेंटिफाई करे कि 101 आ चुका है, 102 आ चुका है, 103 आ चुका है, 104 आ चुका है, नेक्स्ट वाला 105 ही आए। कोई भाई मिस्टेकनली ना तो 10000 कर दे ना 1006 कर दे। एक प्रॉपर इंडेक्स, क्योंकि देखो मेरा क्या है, एम्प्लॉय नंबर एक प्राइमरी की है, प्राइमरी की क्या बोलती है कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे अगर 100 डालना चाहूं तो भी डाल सकता हूं, 200 डालना चाहूं वो भी डाल सकता हूं, कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूं, बस वो यूनिक होनी चाहिए, केवल इतना सा कंस्ट्रेंट है, राइट, और नल नहीं होनी चाहिए। लेकिन लॉजिकली देखो तो कभी मेरे को, जब तक मैं अपनी टेबल में काउंट नहीं निकालूंगा, मुझे कभी ये पता ही नहीं चलेगा कि मेरी एक्चुअल एम्प्लॉय कितने हैं, क्योंकि मैंने कोई सीरीज ही मेंटेन नहीं करी। तो जब कभी भी मुझे, चाहे वो प्राइमरी की कॉलम हो या अदर देन प्राइमरी की कॉलम हो, किसी कॉलम पर कहीं पर कोई सीक्वेंसिंग मेंटेन करना है या अपने किसी प्राइमरी की कॉलम में वैल्यू फीड कराना है यूनिक और प्रॉपर फॉर्मेट में, कोई भी मिस किए हुए बिना अपने सीक्वेंस को मेंटेन करना है, तो उस केस में मेरा सीक्वेंस सीन में आता है। कैसे क्रिएट होता है सीक्वेंस? सीक्वेंस का बहुत छोटा सिंटेक्स है, क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस का नाम XXEMPSEQ। हमेशा नेमिंग कन्वेंशन का ध्यान देना है अगर आपको अच्छा डेवलपर बनना है तो। सिंपली इसको चलाऊंगा, बोलेगा सीक्वेंस क्रिएटेड। ठीक है, अब चलते हैं डुएल के साथ। डुएल के बारे में पढ़ चुके हैं, सीक्वेंस दिखाता हूं यहां कैसे काम करता है। दोनों की दोनों एंटिटी करवेल एंड नेक्स्ट वेल मेरी सीक्वेंस के साथ ही यूज होती है। कैसे? सीक्वेंस को मैं ऐसे नहीं रन कर सकता, ये मुझे एरर देगा। ये बोलता है कि इसका सूडो कॉलम लिखो, मतलब सीक्वेंस तो डिफाइन हो गया कि ये स्टार्ट हो जाएगा 1 से, लेकिन आप ये तो बताओ 1 की वैल्यू लेके किस में आए, वो कॉलम कौन सा है। तो यहाँ डॉट लगा के लिखता हूं मैं नेक्स्ट वेल। ठीक है, नेक्स्ट वेल का मतलब है कि कौन सी वैल्यू अगली आने वाली है। अभी तक मेरा सीक्वेंस एक बार भी नहीं चला है, तो बाय डिफॉल्ट 1 वैल्यू आ गई। ध्यान रखना, सूडो कॉलम में सीक्वेंस की एक बार वैल्यू आ गई नेक्स्ट वेल में, तो ना तो वो पीछे जा सकता है और ना सेम वैल्यू को कहीं पर, अगर अभी कंटेन्ड है वैल्यू, अभी मैं यूज कर सकता हूं। ध्यान देना, यूज करने के लिए, वैल्यू को यूज करने के लिए मेरे पास होता है क्या, कर वेल। तो ये डॉट कर वेल। अभी क्या है, 1 वाली वैल्यू तो मेरी क्वेरी चलने पे यूज हो गई, कुछ भी करके मैं उसको ले नहीं सकता कहीं पर। जैसे ही क्वेरी दोबारा चलाऊंगा, नेक्स्ट वेल में वैल्यू आएगी 2। यहां तक क्लियर होगा, क्योंकि मैं बोल ही रहा हूं 1 के बाद क्या आएगा। कर वैल्यू मेरा वो वाला सूडो कॉलम है जो नेक्स्ट वेल से जो भी वैल्यू जनरेट हुई है उसको कंटेन करके रखेगा। मतलब समझाता हूं। अभी मैं ऊपर वाली क्वेरी नहीं चला रहा हूं, ध्यान देना दोस्तों।
पूरी क्वेरी कॉपी ले रहा हूँ। नेक्स्ट वेल चल गया है, वन वैल्यू सिस्टम पर है। जब तक मैं दोबारा नेक्स्ट वेल नहीं चलाऊंगा, जब तक मैं दोबारा नेक्स्ट वेल नहीं चलाऊंगा, तब तक मेरी करंट वैल्यू अगर मुझे कहीं पे मेंटेन करनी है तो वो सूडो कॉलम है मेरा कर वेल। देखो ऊपर से 1 जनरेट हो गई, नीचे कितनी बार भी इसको चलाऊंगा ये वैल्यू हमेशा 1 रहने वाली है। ऊपर वाले को चला दूं मैं 2 बार, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। अब 4 जब तक नेक्स्ट वेल नहीं चलाता हूं, जो भी इस सीक्वेंस ने इसी सेशन पे, सेशन भी मेंटेन है, सेशन भी मैंडेटरी पार्ट है, इसी सेशन पे जब जितनी बार भी करंट वैल्यू चलाऊंगा 4 वैल्यू मेंटेन रहेगी, 4 एक्सीड नहीं करेगी, ना पीछे जाएगी। ठीक है, ये किस चीज के यूज में आते हैं, कर वेल नेक्स्ट वेल किस चीज के यूज में आते हैं ये समझ लेते हैं। रियल टाइम सिनेरियो के साथ समझाता हूं। एपी इनवॉइसेस ऑल एक टेबल है, जिनको पता है मैं बताता हूँ, ये स्टैंडर्ड मेरी बेस टेबल है एपी की। एक इसकी चाइल्ड टेबल है, चाइल्ड मतलब एपी इनवॉइस लाइन्स ऑल एक टेबल है। यहां पर इनवॉइस आईडी आप देख रहे हो ये वाली है समथिंग कुछ, अगर मैं ये वाली नीचे भी डाल दूं तो लाइन्स में इसकी कुछ वैल्यूज भी होंगी, मे बी 1 हो सकती है, मे बी 2 हो सकते हैं, मे बी 10 हो सकती है। ठीक है, आ जा भाई। देखिए एक इनवॉइस आईडी के अगेंस्ट, हेडर की एक इनवॉइस आईडी के अगेंस्ट मेरी आईडी में 2 लाइनें हैं। ठीक है, अब 2 अलग अलग टेबल हैं, दोनों अलग अलग टेबल में इनवॉइस आईडी अलग अलग कॉलम है। वो बात अलग है कि दोनों का ज्वाइन है आपस में। ठीक है, तो क्या जब मैंने इनमें वैल्यूज बनाई होगी, चाहे वो इंटरफेस से बनाई हो, चाहे वो एपीआई को यूज करके बनाई हो, ठीक है, जब इसका कोई भी प्रोग्राम मैंने लिखा होगा तो क्या मैंने 2 बार नेक्स्ट वेल चलाया होगा? लॉजिकली सोच के देखो, मैंने इस वैल्यू के लिए 1 बार नेक्स्ट वेल चलाया होगा और फिर इंसर्ट की होंगी वैल्यूज इसमें थ्रू इंटरफेस और एपीआई, जो भी मेरा वे हो। ठीक है, देन सेम वैल्यू को पकड़ के रखा होगा जब तक कि लाइंस वाली टेबल में भी डेटा डाल रहा हूं। तो वो सेम वैल्यू को पकड़ के रखना कब? जब मैं कोई प्रोसेस लिख रहा हूं, जब मैं कोई इंटरफेस लिख रहा हूं या कोई कन्वर्जन लिख रहा हूं, उस केस में कर वैल्यू को, सीक्वेंस की करंट वैल्यू को पकड़ के रखने के लिए मेरा सूडो कॉलम कर वेल वाला यूज में आता है। ठीक है, नेक्स्ट वेल कब यूज में आता है? जब नेक्स्ट एंट्री बना रहा हूं। नेक्स्ट एंट्री में भी हो सकता है हेडर में एक ही रो के आगे, एक ही आईडी के आगे 10 एंट्री डालनी है, तो मैं 10 बार अपना सीक्वेंस नहीं चलाऊंगा, मैं 1 बार ही चलाऊंगा और उस वैल्यू को मेंटेन करके रखूंगा कर वेल के अंदर। ठीक है, तो ये मेरे सूडो कॉलम्स है। सूडो कॉलम्स भी मैंने यहाँ पे आपको बेहतर तरीके से बता दिया है। प्रैक्टिस करके देखना, थोड़ा समझ के देखना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना।